नमस्कार दोस्तों, आपका डीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान में आयोजित होने वाली ईयूओ और आरओ के लिए महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ईयूओ और आरओ के लिए। ये राजस्थान की नदियों से संबंधित हैं जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। इससे पहले हमने 30 महत्वपूर्ण 2 पार्टों में देख लिए थे और आज इसका तीसरा पार्ट है नदियों से संबंधित यानी जल स्रोतों से संबंधित। अगर डीपी क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आप में कि कितने सही होते हैं। ज़रूर कमेंट में बताना। तो बिना किसी देरी के आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम बताइए। यानी जल ग्रहण की दृष्टि से बताना है दोस्तों। तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है, फिर उसके बाद लूणी नदी है, उसके बाद चंबल नदी है और माही नदी है। जल ग्रहण यानी इस नदी में कितना जल आता है उस आधार पर है। और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है, फिर लूणी है, फिर बनास है, फिर माही है। तो ये जल ग्रहण की दृष्टि से है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? राजस्थान में तो कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3, लंबाई के आधार पर राजस्थान में नदियों का आरोही क्रम बताइए। यानी लंबाई के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? चंबल की है। आरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। आरोही नहीं है, अवरोही है। अवरोही यानी घटते से बढ़ते। तो सबसे लंबी चंबल नदी है। अवरोही पूछा है। चंबल है, फिर माही है, फिर लूणी है, फिर बनास है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से असुमिलित कथन को छांटिए। इसका सही आंसर क्या है? यानी निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। रूपारेल के नदी नहीं है, कौन सी है? सलेमाबाद। कहाँ पर है? साबी नदी के किनारे पर स्थित है, सलेमाबाद अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कूट का चयन करना है, 1 को 2 से मिलाएंगे। तो कहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है डी। ये ए में यानी सेवर की पहाड़ी से साबी नदी निकलती है। से याद रखना, साबी से कोटड़ी की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? कोटड़ी की पहाड़ी से काकन्या नदी है। को से का होगी। मनोहर थाना से कौन सी निकलती है? मनोहर थाना से मेंथा नदी निकलती है। और उदयनाथ की पहाड़ी से, यानी उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? तो सीकर में है, तो रूपारेल नदी निकलती है। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, यानी सुमिलित करना है, कौन सी नदी के किनारे कौन सी सुविधा थी? तो इसका रंगमहल कौन सी नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे थी। घग्गर रंगमहल कहाँ थी? हनुमानगढ़ में। गणेश्वर कहाँ थी? सीकर में। और गणेश्वर कहाँ पर है? कांतले नदी के किनारे। नोआकांसी नदी के किनारे थी। रूपारेल नदी के किनारे। और बागोर सफेदा कोठारी नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए में 4, यह ऑप्शन कट गया। गणेश बी में 3, इनमें नहीं है और इनमें नहीं है, ये कट गया। तो इसका सही अपने आप ही हो गया। ऑप्शन काट देना दोस्तों, ताकि आपको आप जो आता भी नहीं हो फिर भी आप ऑप्शन के आधार पर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, लूणी नदी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए असत्य कथन बताना है। लूणी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। क्या ये सत्य है दोस्तों? ये सत्य है। लूणी नदी किसकी है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र की, यह भी सत्य है। लूणी बेसिनों में प्राचीन जलोढ़ यानी बागर का विस्तार है, यह भी सत्य है। प्राचीन जलोढ़ में मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी के किनारे पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है।
साबी नदी लूणी की सहायक नदी है। यह गलत है दोस्तों, साबी नदी वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, उद्गम से समाप्ति की ओर लूणी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम है। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। अजमेर के बाद कहाँ पर जाती है? अजमेर के बाद जाती है नागौर में। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो। अजमेर के बाद नागौर में जाती है। ये तो 2 ऑप्शन कट गए दोस्तों, 2 कट गए ना। अब बचा बी और सी में। अजमेर नागौर, नागौर बाद में जाती है पाली में, तो ये कट गया। तो ये अपने आप ही सही होगा ना, आगे आपको नहीं आता है तो भी ये सही हो गया। इसका सही आंसर है ये 2 नंबर, यानी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर में से बाड़मेर और बाड़मेर से जालौर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी करते हैं। वीडियो को डबल स्पीड में करके देख लेना दोस्तों, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, किस अपाय तंत्र की नदियां एस्चुरी यानी ज्वारन मुख का निर्माण करती है? एस्चुरी, एस्चुरी कौन सी नदियां बनाती है? तो अरब सागरीय नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती है। जबकि डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, माही की सहायक नदियों का उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित करते हुए सही कूट का कीजिए। जखम नदी कहाँ से निकलती है? जखम नदी कहाँ से निकलती है? जखम नदी प्रतापगढ़ के जिले से भौर माता की पहाड़ी से निकलती है। प्रतापगढ़ में ना। सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो सोम नदी बिरसा मेढ़ा की पहाड़ी निकलती है। बी में 3, ए में 4, ये गलत हो गया ना, और बी में 3 नंबर, ये कट गया ऑप्शन और बचा 4 नंबर, तो ये आपका सही होगा 4 नंबर। और अनास नदी कहाँ से निकलती है? अबोर ग्राम पहाड़ियों से निकलती है। और चाप नदी कालिंजर की पहाड़ी से निकलती है, चाप नदी। जो नहीं आता है दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले ले जरूर। हतमती, वेत्रक, सई, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा साबरमती की सहायक नदियां हैं, हतमती, वेत्रई, सई और वाकल नदी। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी का सही युग्म बताइए। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास की कौन सी है सहायक नदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूकली नदी पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। जबकि सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी की नदी है। सूकड़ी लूणी की है और सूकली कली नाम आ जाए ना, पश्चिमी बनास कर देना। क्वेश्चन नंबर 13, काली सिंध नदी के किन 2 जिलों के मध्य स्थित मध्य सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? काली सिंध नदी किन 2 के मध्य बनाती है? तो इसका सही आंसर है झालावाड़ व कोटा के मध्य बनाती है, यानी ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यानी निम्नलिखित सुमित करना है, यानी त्रिवेणी संगमा और एक कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बनास रामेश्वर घाट कौन सी नदी बनाती है? तो बनास चंबल सिप बनाती है, रामेश्वर घाट। तो ए में 2, तो ये कट गया, 4 नंबर तो कट गया ना अपने आप ही। ए में 2 किया तो 3 बचे ऑप्शन। भुवनेश्वर कौन सी बनाती है? सोम, माही, जाखम, ये तो सभी को पता होगा। बी में 1 नंबर, ये भी कट गया, बी में 1, इन 2 में है। बिगोद, बिगोद कहाँ पर है? बनास मेलाल और बेड़च बनाती है, बनास मेलाल बेड़च बनाती है बिगोद। तो इसका 4 हो गया, यानी सी में 4, तो ये कट गया। और राजमहल कौन सी नदी बना? बनास, दाई, खारी, राजमहल त्रिवेणी संगम बनाती है। इसका सही आंसर यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, लूणी की एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या है? जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है? नागौर जिले से निकलती है, नागौर से। कहाँ से? नागौर से। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो कौन सी नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो माही नदी है, जो डूंगर यानी बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में चली जाती है।
क्वेश्चन नंबर 17 यानी परियोजना और जिला को मिलान करना है। तो पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में। तो ए में क्या होगा? 1 में 4 होगा, तो 4 होगा। सोम कमला अम्बा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो 4 बाद में 2 में 3 होगा, यानी डूंगरपुर। जखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। जखम बांध प्रतापगढ़ में ही है ना। हाँ, तो इस 3 में 2 और मेजा बांध कहाँ? भीलवाड़ा में। 4 में 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। किस ऑप्शन में है 4 3 2 1? तो इसका सही आंसर होगा यानी 4 3 2 1 इसमें है। तो ये सही हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 18, चंबल नदी किस जिला समूह से गुजरती है? चंबल नदी किस जिले से गुजरती है? तो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से सवाईमाधोपुर और राजसमंद में। और ये 6 जिलों में जाती है। चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा में से बूंदी, बूंदी से सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर। राजसमंद में नहीं जाती, ये गलत है। और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर में जाती है, ये सही है दोस्तों। और कोटा, अजमेर, नागौर, नागौर में नहीं जाती है, ना ही जोधपुर में जाती है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, ये तो स्पष्ट ही गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों बी नंबर, यानी बी नंबर 18वां बी। क्वेश्चन नंबर 19, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन के मध्य है? तो गंभीरी एवं बेड़त नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। काली सिंधी एवं परवन नदी के कौन सा है? आहू और काली सिंध पर घाघरोन दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 20, यानी असत्य को छांटना है। तो असत्य कौन सा है इसमें? तो बाणगंगा नदी उत्तर प्रदेश में आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है, ये सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसका ये सत्य है। चित्तौड़गढ़ में बेड़त नदी पर गोसुंडा बांध स्थित है, यह भी सत्य है दोस्तों। उपनास नदी रामेश्वर नामक स्थान पर सीप व चंबल में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो रामेश्वर में कौन सा? चंबल, सीप, असत्य को छाड़ना है दोस्तों। तो कौन सा? चंबल, सीप और बनास नदी मिलकर कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती है? तो कौन सा बनाती है दोस्तों? तो ये सही है दोस्तों। शिवपुर और चंबल पिछले में थे, रामेश्वर नामक स्थान पर मिलती है, तो ये भी सत्य है। और सोम, माही, चंबल तीनों नदियां मिलकर बणिवेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है, नहीं दोस्तों। सोम, माही, जाखम नदी मिलती है, जाखम नदी, लेकिन यहाँ चंबल दिया है, ये चंबल नहीं है, जाखम नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चूलिया जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कौन से है, मिलाते हैं। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है। ए में 4, ये कट गया 4 नंबर, ए में 4 करना है। भीमला तो कहाँ पर है? मांगली नदी पर है, बी में 3 नंबर, ये भी कट गया और ये भी कट गया। और अपना 2 आते ही हमारा आसन सरसी हो जाता ना, वही करना है दोस्तों। आपको टाइम नहीं लगाना है, 2 आते हैं तो 2 को कर लेना, फिर आप उनमें ऑप्शन कट जाते हैं अपने आप ही। मेराल जलप्रपात मेराल नदी पर है। और दिर क्या मिल गया दोस्तों, यानी इसमें ये हो गया। और दिर जलप्रपात कहाँ पर है? कुंकुंद नदी पर है। तो इसका सही आंसर 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी सर्वाधिक अपरदन वाली नदी है, सत्य है दोस्तों। सर्वाधिक अपरदन चंबल नदियों द्वारा होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी से होता है, यह गलत है दोस्तों। जोजड़ी का नदी है जो कि लूनी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम नागौर जिले से होता है। लूनी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिम भाग से निकलती हैं, यही सत्य है दोस्तों कि अधिकांश नदियां, यानी सब भी नहीं है, अधिकांश नदियां निकलती है। बीकानेर, चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है, यह भी सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 सही है, 2 गलत है, 1 3 और 4 ये सही है। तो हमारा सही आंसर हो गया 4 नंबर।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, ताकि ये आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही गर्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 का, यानी एस का सत्य कथन को छाड़ना है। क्वेश्चन नंबर 23, यानी असत्य कथन को बताना है। गगन नदी राजस्थान में टीबी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, सत्य है दोस्तों। नीम का थाना सीकर में कांतला नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित थी, यह भी सत्य है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश खांटू गो बांसवाड़ा में से होता है, बांसवाड़ा में जाती नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया ना अपना, ये इसका सही आंसर है, ये गलत है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी में बेड़स नदी के संग पर स्थित है, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, यानी मिलान करना है। कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मिलान करते हैं। बंद बोरठा कौन सी नदी, यानी कौन सी नदी पर है? बंद बोरठा कुंकुंद नदी पर है, तो ये कट गया हमारा 4 नंबर। ऑप्शन काटना चाहिए आपको। मोती झील कौन सी नदी के किनारे है? मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में है और रूपा रेल नदी पर है, तो ये कट गया, 1 नंबर भी कट गया। बी में 1 बच्चा, बी और सी। राणा प्रताप सागर, यह आपका सही है, चंबल नदी पर है, तो सी में 4 नंबर, ये कट गया, सी में 4 नहीं है, ये कट गया, तो इसका सही आंसर यह होगा, यानी। और सोम कागदर सोम नदी पर है, सोम कागदर सोम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी, कहाँ और कहाँ पर की गई थी? भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना वर्ष 1950 में और जोधपुर में की गई थी। कहाँ पर? जोधपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, क्या हुआ? 16, 26 निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? तो कावोद झील है, गजनेर झील है, कनक सागर है या कोलायत झील है? खारे पानी से, कोलायत तो मीठे पानी की है, ये तो नहीं होगा। गजनेर भी मीठे पानी की है, कावोद झील, कनक सागर भी मीठे, कावोद झील है ना, वो खारे पानी की है, तो इसका सही आंसर है कावोद झील खारे पानी की है। किस के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया था? तो किसके बारे में कहा जाता है? अन्ना सागर झील के बारे में कहा जाता है, अन्ना सागर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28, और आज के 3 क्वेश्चन रहे हैं। निम्नलिखित में से किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है? किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डीडवाना झील का। डीडवाना झील का चमड़ा उद्योग में किया जाता है, डीडवाना झील का। 29 नंबर, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? यानी मानसागर कहाँ पर है? झालावाड़ में है। मानसागर झालावाड़ में नहीं है, ये गलत है। पीतमपुरी सीकर में है, नौलखा बूंदी में है, गेव सागर डूंगरपुर में। झील है ये सभी, गेव सागर झील डूंगरपुर में, नौलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में है। नौलखा की तो बहुत सारी चीजें है, लेकिन झील पुल है ना, तो बूंदी में है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। कमेंट में बता देना 30 में कितने सही होते, एक भी रह हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि भी उन्हें भी फायदा हो, और आपके दोस्त हैं इसलिए आपका फर्ज बनता है कि उन्हें शेयर करें। तो और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्य में शामिल राजस्थान की झीलों का सही युग्म है? तो कौन सी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुष्कर झील है, फतेह सागर झील है और मानसागर झील है। यही है दोस्तों जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में बताना है आपके कितने सही हुए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।